तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो अध्याय 14 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.2 के सवालों को बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 6 से बताना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जो है प्रश्न 1 से लेकर 5 तक का सवाल अच्छे से बता दिया, एक बार उसको देख लें। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं बढ़िया से कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला जाता है। 3 को सिक्का है, उसको एक साथ क्या बार उछाला जाता है? 30 बार उछाला जाता है। तो प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न है। चित मतलब क्या हो गया? हेड, HEAD, हेड रे, हेड टेलने करते हैं तो वही। तो प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न है। जैसे कि 3 सिक्का को उछाले, एक बार, एको बार नहीं आया चित। उसके बाद तीनों में मतलब क्या बार आया? एक बार। तीनों सिक्का गिरा, हो सकता है उसमें क्या बार आया? 2 बार। फिर 2 बार आया, किसी में 1 बार आया, किसी में 2 बार आया, किसी में तीनों सिक्का में नहीं मतलब 3 बार गिर गया। हाँ, ऐसे करके जो है मतलब दिया हुआ है, समझ में आया? प्रत्येक बार चित आने की ये प्रायिकता दिया हुआ है कि 3 बार आया है, 1 बार चित आया है, 2 बार चित आया है, 0 बार चित आया है, इस तरह से हो गया। तो ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। यहाँ जो ये दिया गया ना आंकड़ा, इसके लिए क्या करना है? एक बारंबारता सारणी बनाना है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो इसमें ऐसा बोला है क्या मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उस टाइप का कुछ बोला नहीं? बोला है। तो इसका मतलब ये जो है वर्गीकृत नहीं बनेगा, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन बनेगा इसका। तो हाँ, तो चित आने की संख्या एक साइड लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? पहले तो लिख देंगे सॉल्व। हमें बनाना क्या है? बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, मतलब इसको अच्छा तरीका से लिखना है, बस वही करना है। तो क्या लिख देंगे? चित आने की संख्या, चित आने की संख्या। ठीक है, और एक तरफ क्या लिखेंगे रे? मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। फिर क्या लिखेंगे? बारंबारता। ठीक है, अब चित आने की संख्या तुम बताओ, मतलब हम लोग का क्या हो सकता है? चित आने की या तो 0 बार आ सकता है, या तो 1 बार आ सकता है, या तो 2 बार आ सकता है, या तो 3 बार आ सकता है। तो दिक्कत है। अब बताओ 0 कई बार आया यहाँ तक देखो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। बस बारंबारता 6 लिख देंगे। और 1 2 3 4, और इसको करते हैं, ये हो गया 5, और ये 6। मतलब 1 क्या बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिख देंगे। 10 क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 5 5 कितना हो गया? अब 2 देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना रे? 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9, 3, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 1 2 3 4 और ये क्या? 5। हमें क्या बनाना था? एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना था। इसी को कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। और उसके बाद देखो कुल, कुल देख लो, कुल कितना आ गया? 10 6 16 4 20 5, 10 6 16 4 20 5 25 5 30। ऐसे भी 30 बार उछला गया था ना कुल में। कोई दिक्कत है? यही था सवाल का जवाब। ठीक, फटाक से उतारो। अब जो है 7 मिनट बताते हैं। तो बच्चों, अब प्रश्न 7 को समझो। ठीक है, प्रश्न 7 क्या करे समझो कि 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। यानी देखो 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान है ना, जैसे कि 3.14152 6 5 3 5 8, ऐसा ऐसा कितना है रे? 50 दशमलव स्थान तक दिया गया है। पाई का शुद्ध मान है ये। देखो पाई का मान ना अभी भी निकलते हैं। बात समझ में आ रहा है? पाई का मान निकालते निकालते कई वैज्ञानिक निकल गया, लेकिन पाई का मान अभी भी निकल रहा है। ठीक है, तो चलो बैठो, वहां जाके जल्दी बैठो। थोड़ा सा रोको इसको। अच्छा रुको, रोको मत, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। तो राजा कुमार अभी तुरंत आया है, तो थोड़ा सा बाबू साहब जाइए, बैठिए 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 बैठिए। तो चलिए, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो पाई का मान है 3.1415 हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्या समझो? 3.1415। ठीक है, पाई का मान जो है ना ये, लेकिन ये सब भी पाई का मान ही है जो कि निकलते हैं अभी तक। ये शुद्ध 50 मान तक दिया गया, आगे बहुत सारा निकलेगा। इतना निकल रहा है, इतना निकल रहा है कि कई वैज्ञानिक निकालते निकालते निकल गया भगवानगढ़, लेकिन वो अभी तक पाई का मान रुका नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो पहला नंबर में क्या बोला है कि दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का, दशमलव बिंदु के बाद की बात कर रहा है, दशमलव बिंदु के बाद यही सब है ना रे? बोलो तो। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए।
यानी 0 से 9 के बीच में क्या क्या आएगा बताओ। 0 कै बार है देखो तो, 1 के बार है, और 2 बार है तो 2 लिख देंगे, नहीं बारंबारता लिखते हैं। 1 कै बार है, जय बार रहेगा उतने बार, 2 कै बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 9 बार, ऐसे करके बारंबारता सारणी बन जाएगा। फिर दूसरा में जो बोलेगा वो कर देंगे। पूरा आसान सवाल है, समझ में आया। तो देखो 3.1415 ये किसका मान है रे, पाई का हम लोग ऐसे यूज करते हैं। अब तुम देखो इसमें ना 2-3 चीज छिपा हुआ है। 14 का मतलब हो गया 14 और 3 का मतलब हो गया मार्च। तो बोलेगा रे पाई डे कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को। अब कितने कितने बजे मनाया जाता है, तो 1:59 में। समझ में आया, सारा चीज इसी में छिपा हुआ है। देखो 3.1415 पाई का मान हो गया, और 14 और 3 मतलब जनवरी फरवरी मार्च होता है ना रे, 14 मार्च पाई डे। अब पता नहीं, इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। हाँ चलो अब बनाते हैं इसको। तो एक तरफ क्या लिखेंगे रे, पाई का मान नीचे दिया गया है, तो इधर क्या लिखेंगे, पाई का मान। एक तरफ क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। एक तरफ क्या लिखेंगे, बारंबारता। 4:30 बजे समय पता है ना आपको, नहीं अच्छा आज पता हो गया ना, कल से 4:30 बजे घुस जाइएगा। तो चलो पाई का मान ना क्या बोला है, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक, दशमलव बिंदु के बाद आने वाला ये सब ना रे, 0 से 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। बताओ 0 कई बार है बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक में 2 बार है, तो 2 लिख देंगे। मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं, 1 1 2। 1 कई बार है देखो तो, 1 2 कहाँ है रे, 3 4 1 ये 5, तो 5 लिख देंगे। 1 2 3 4 1 ये 5। देखो सही से बोलो, अनटिकड़े में बोलो, हम मिस्टेक से गलती भी हो सकता है ना, मिला लेना, ठीक है। हो गया। अब 2 बताओ, 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 5 बार, 1 2 3, ये 2 का देख देखे ना, नहीं 2 का देखे, हाँ 1 2 3 4 1 ये 5। 3 का बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिख देंगे। 3 का 8 हो गया ना, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, कोई दिक्कत। 4 हो गया, 4 3 हो गया, 5 4 देखो तो, 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 लिख देंगे। 1 2 3 4, पांचवा पांचवा 1 2 3 कहाँ है, 4 5 बार 5, तो 1 2 3 4 1 है 5, अभी क्या है 6 6 बताओ, 1 2 3 4 4 है ना, 4 है ना, 4 है ना रे। 1 2 3 4 7 कितना है, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 8 क्या बार, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक ये 5, इसको कहते हैं मिलान चिन्ह। पूछता ऑब्जेक्टिव में 9 9 ना रे, 8 खोज रहे थे अभी, 9 देखो, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, कंफर्म गिन लिया। अच्छा हम भी देख लेते हैं कहाँ है रे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8, 1 2 3 4 1 5 6 7 8। अरे देखो 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 देखो, ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए, खुल
देखो तो ऐसे बोला कितना था 50, क्या 50 योग आता है? देखो तो 8 5 13 4 14 15 16 17 17 4 21 21 5 26 4 30 8 38 38 2 30 10 40 ओ सॉरी 50 50 बाबू 50 है योग इसका। चलिए फटाक से इसको उतारिए। दूसरा नंबर अभी सुनिए, दूसरा नंबर हम बुक से पढ़ के हम ऐसे जान जाते हैं क्या, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें 2 गुण है, दूसरा है कि नहीं है रे? कितना नंबर? दूसरा बोला है सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाला अंक कौन कौन से हैं? सबसे अधिक बार और सबसे कम। सबसे अधिक बार कौन आया बताओ, रुको। सबसे अधिक बार आने वाले संख्या, सबसे अधिक बार कौन संख्या आया है? 3 और 9, क्योंकि 8 बार आया है। क्या लिख देंगे? 3 और 9 जो है ना, देखो ये 3 अंक और 9 अंक जो है ना 8 बार आया है। और इसमें बोला था सबसे अधिक और सबसे कम तथा सबसे कम बार आने, हाँ क्या बोली? नहीं, ये देखो, ये इसके लिए 2, एक के लिए 5, 2 के लिए 5, 3 के लिए 8 है। थोड़ा सा इधर उधर लिखे है ना, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता होगा। तो तुम लोग लिखेगा ना लकीर वाला में तो सही ठीक बैठेगा, ठीक है। तो सबसे कम बार आने वाली संख्या 0 ही है, जो कि दुबे बार आया है। क्या लिख देंगे? 0 है ना रे? यही आंसर है, फटाक से उतारिए। और आज के लिए बच्चों जो है ना, चलिए 7 हो गया ना, चलिए 7 6 7 को अभी रखते हैं, फिर 8 9 को नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।